दोस्तों आज के इस वीडियो में हम समझेंगे सिंस, फ्रॉम और फॉर का यूज। तो वीडियो के स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज मैं आपका सारा कंफ्यूजन दूर करने वाला हूं और सिंस और फॉर के बीच का डिफरेंस आज मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले जानते हैं सिंस और फ्रॉम के बारे में कि सिंस और फ्रॉम का यूज कब किया जाता है। तो दोस्तों सिंस और फ्रॉम का यूज होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, यानी कि स्टार्टिंग टाइम को बताने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम को बताने के लिए हमें सिंस या फ्रॉम का यूज करना होता है। और फॉर का यूज हम करते हैं पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए। पीरियड ऑफ टाइम से मतलब है कि ड्यूरेशन ऑफ टाइम को बताने के लिए, ड्यूरेशन को बताने के लिए हम यूज करते हैं फॉर का। आइए इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल से हम और अच्छे तरीके से दोनों के बीच के डिफरेंस को समझ लेते हैं। तो पॉइंट ऑफ टाइम होता क्या है और पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है, ये मैं आपको एग्जांपल के थ्रू एक्सप्लेन कराता हूं। फॉर एग्जांपल, नेम ऑफ डेज। तो यानी कि डेज के नेम्स के बिफोर हमें सिंस या फ्रॉम का यूज करना होता है। संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, यानी कि जो 1 वीक में 7 डेज होते हैं, किसी भी डे से अगर कोई एक्शन स्टार्ट हो रहा है तो स्टार्टिंग पॉइंट, पॉइंट ऑफ टाइम हम यहाँ पे डे का यूज करेंगे। यानी इसके पहले हमें सिंस या फ्रॉम का यूज करना होता है। सिंस संडे, सिंस मंडे, सिंस फ्राइडे। तो इस तरीके से नेम ऑफ डेज के बिफोर हमें सिंस या फ्रॉम का यूज करना होता है। नंबर्स ऑफ डेज के बिफोर हमें फॉर का यूज करना होता है, नंबर्स को बताने के लिए। यानी कि 1 डे, 2 डेज, 3 डेज, 4 डेज, 5 डेज, तो इनके नंबर्स बताने के लिए डेज के हम यूज करेंगे फॉर का, क्योंकि ये अनसर्टेन टाइम हो जाता है, ये ड्यूरेशन हो जाता है। तो ड्यूरेशन के लिए हम यहाँ पे फॉर लगाएंगे। अब इसी तरह से नेम ऑफ मंथ्स को बताने के लिए भी हम सिंस या फ्रॉम का यूज करते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी कि जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो टोटल 12 मंथ्स होते हैं, इनमें से किसी भी मंथ के नेम से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो आपको सिंस का यूज करना होगा या फिर आपको फ्रॉम का यूज करना है। नंबर्स ऑफ मंथ को बताने के लिए दोस्तों हमें यहाँ पे फॉर का यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, तो नंबर्स को बताने के लिए हम फॉर लगाएंगे। इसी तरह से सर्टेन टाइम, सर्टेन टाइम को बताने के लिए हमें यूज करना होता है सिंस का, यानी कि उक्लोक करके फ्रॉम या सिंस लगाएंगे। जब भी आप उक्लोक करके स्पेसिफिक टाइम को बताएं तो हम लगाएंगे सिंस या फ्रॉम। जैसे कि 1 o'clock, 5 o'clock, 2 o'clock, 3 o'clock, तो यहाँ पे इनके बिफोर आपको सिंस लगाना है। ठीक है, जैसे कि शी हैज बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock, ही हैज बीन स्लीपिंग सिंस 9 o'clock। तो इस तरीके से आपको सिंस या फ्रॉम का यूज करना होता है फॉरेन टाइम को बताने के लिए। नंबर ऑफ टाइम को बताने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको फॉर का यूज करना होता है। जैसे 1 hour, 5 hours, 2 hours, 3 hours, 30 minutes, 5 minutes, 10 seconds, 30 seconds, तो इन सबको बताने के लिए, नंबर्स को बताने के लिए हम लगाएंगे फॉर। इसी तरह से पार्ट्स ऑफ डे, डे के पार्ट को बताने के लिए, यानी कि दिन के भाग को बताने के लिए भी हम यहाँ पे सिंस का यूज करते हैं। ये भी एक बार आते हैं, जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, मिडनाइट, नाइट। तो अगर कोई एक्शन स्टार्ट हो रहा है तो हम वहां पर डे के पार्ट्स के बिफोर सिंस या फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे कि द डॉग हैज बीन बार्किंग सिंस मिडनाइट, तो यहाँ ऐसी सिचुएशन में हमें सिंस या फ्रॉम का यूज करना है। अच्छा, नेम ऑफ ईयर को बताने के लिए भी हम यहाँ पे सिंस या फ्रॉम लगाएंगे। 1994, 1996, 2018, 2020, यहाँ पे सिंस लगेगा। नंबर ऑफ ईयर को बताने के लिए फॉर लगा देंगे। 1 year, 5 years, 2 years, 3 years, 10 years। अच्छा, नेम ऑफ सेंचुरी को बताने के लिए भी हम यहाँ पे सिंस लगाएंगे या फ्रॉम लगाएंगे। 19th century, 6th century, 10th century। नंबर ऑफ सेंचुरीज को बताने के लिए फॉर लगेगा। 1 century, 2 century। अब पार्ट्स ऑफ लाइफ को बताने के लिए भी हमें सिंस का यूज करना होता है। ये भी लाइफ में वन टाइम आता है। चाइल्डहुड, यूथ, यंग एज, अडल्टहुड, तो इन सब के लिए भी हमें सिंस या फ्रॉम का यूज करना है। ठीक है, तो ये मैंने आज आपको सिंस, फ्रॉम और फॉर का यूज आपको सिखा दिया है। यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पर भी कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो पिक्चर के थ्रू भी आपको एक्सप्लेन कराए गए हैं। ही हैज बीन वेटिंग फॉर हर फॉर 3 hours, 3 hours है, इसके बिफोर फॉर लगेगा। ड्यूरेशन है, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन लर्निंग अर्थमेटिक,
तो देखो भाई आंसर क्या है, आई हैव बीन लर्निंग अर्थमेटिक फॉर अ ईयर, फॉर अ ईयर, फॉर नंबर है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, ये मैंने सिंस, फ्रॉम और फॉर का यूज आपके लिए निकाल रखा है। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि वीडियो रियली आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस में सिंस, फ्रॉम और फॉर का यूज किया जाता है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस, फ्रॉम और फॉर का यूज करते हैं। और ये एज अ प्रीपोजिशन भी यूज होते हैं। प्रीपोजिशन में भी हम ये सिंस और फ्रॉम और फॉर को लगाते हैं, ये प्रीपोजिशन की तरह भी वर्क करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको काफी ज्यादा पसंद आई होगी और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो अब कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट करके एक एक एग्जाम्पल हमें इन सब के जरूर लिखकर बताइएगा। यानी कि जो मैंने आपको यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हैं कि संडे, मंडे, इनसे आप एग्जाम्पल लिख दीजिएगा। जैसे कि शी हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस मंडे, he has not been going to school for 2 days, I have been suffering from fever for 3 days। तो इस तरीके से आप इसके एक एक एग्जाम्पल लिखिए। मंथ का आप यूज करिए, नंबर का यहाँ पे फॉर यूज करिए, यहाँ पे सेंस का यूज कीजिएगा। ओके लॉग, पार्ट्स ऑफ डे, आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग। ठीक है, तो इन सब का एक एक एग्जाम्पल आप हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें भी ये पता चल सके कि आपको ये जो इंग्लिश हम एक्सप्लेन करा रहे हैं ये आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो रही है और समझ में आ रही है। तो बच्चों वीडियो को लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। हाँ, अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, उन तक भी इस वीडियो को पहुंचा दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल पर फर्स्ट टाइम आए या पहले से हमारी वीडियोस को देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं किसी रीजन से, तो अब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, जिससे कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको टाइम पर मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।